आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम जीरो को लिख सकते हैं क्या? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर क्या होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर क्यू जीरो ना हो। चलिए इसको देखते हैं। पहले हमें जानना पड़ेगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर एनी नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख पाएं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू जो हैं ये दोनों ये आपस में क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अपॉन में जीरो वाला पार्ट ना आए। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई 5/7 जो फ्रैक्शन के तरीके से यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ऊपर वाला जो नंबर है यानी कि 5 ये क्या काम करेगा, पी का, नीचे वाला 7 क्यू का काम करेगा। और यहाँ पर जो नीचे नंबर है ये क्या होना चाहिए, जीरो ना हो। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब रैशनल नंबर तो हम समझ गए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा था कि जीरो एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या लेते हैं, देखो जीरो को लिख लिया हमने। इसके डिवाइड में अगर कोई नंबर है उसके डिवाइड में अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम वन तो लिख ही सकते हैं। वन लिख लिया। वन से अगर जीरो को डिवाइड करेंगे तो आंसर तो जीरो ही आने वाला है, लेकिन हम देखो इसे अपॉन वाली फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ये ऊपर ये काम करेगा पी का, नीचे क्यू का काम करेगा। नीचे वाला नंबर जीरो ना हो, ऊपर वाला नंबर जीरो हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जीरो अपॉन में 5 कर लें, ये पी का काम करेगा, ये क्यू का काम करेगा, और जब इससे 5 से हम जीरो को डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हाँ, जीरो एक क्या है, रैशनल नंबर है। इसका आंसर लिखते हैं, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर that can be written in the form p अपॉन में q, इस फॉर्म में लिख सकते हैं जीरो को, where p and q are integers and q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि हम जीरो को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसको हमने लैंग्वेज बना के लिख दिया, जहां पर जो नीचे वाला नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी क्यू जीरो ना हो, पी जीरो हो सकता है। और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, एक तो यही हो जाएगा, जीरो अपॉन में 1 लिख लो, जीरो अपॉन में 5 लिख सकते हैं। ऐसे क्या हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसको लिख लेते हैं ETC। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर को फाइंड करना है। यहां लिख रखा है हमने 3, यहां लिख लिया 4। इनके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 6 रैशनल नंबर अगर हमें फाइंड करने हैं तो 6 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 7। अब इस 7 का क्या काम है, यहां पर 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर भी 7 अपॉन में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21 अपॉन में 1 7 जा 7। ऐसे यहां पर भी 4 7 जा 28 अपॉन में 1 7 जा 7। ऐसे करेंगे। यहां से अगर हम देखेंगे तो छोटा नंबर कौन सा है, ये 21 लिखा है, ऊपर 28 लिखा है। इनके बीच में रैशनल नंबर सही है हमें, तो क्या करेंगे, 21 के बाद काउंटिंग क्या आएगी, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, 27 अपॉन में 7, 28 तो यहां पर है।
इनको और इसको नहीं लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास आके देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 रैशनल नंबर हमें चाहिए थे और 6 के 6 रैशनल नंबर आ गए हमारे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हों उसमें 1 ऐड कर दो। कितना हो जाएगा, 5 में 1 ऐड करने पर 6, यानी कि 6/6 से यहां भी मल्टीप्लाई और इस साइड भी 6/6 से मल्टीप्लाई। 3 6 जा 18 अपॉन में 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 अपॉन में 5 6 जा 30। नीचे तो 30 और 30 सेम है, ऊपर देखेंगे 18 और यहाँ है 24, यानी इनके बीच में नंबर्स को देखना है। अब 18 के बाद क्या आता है, 19 अपॉन में 30 रख देना, फिर 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30, 24 को नहीं लेंगे क्योंकि 24 तो यहाँ इनके बीच में ही चाहिए थे। यहाँ पर देखेंगे तो कितने रैशनल नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 ही चाहिए थे और 5 निकाल लिए हमने। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर और रीजन भी देना है। तो हमारे पास जो पहला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बताना है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं पहले तो हम जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। जो नेचुरल नंबर है इसको लिखते हैं एन से, काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। इसमें होता है 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट हो जाएगा बस, और क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ये भी। तो होल नंबर्स जो होते हैं वो क्या हैं, 0 प्लस में क्या, सारे के सारे ये हैं नेचुरल नंबर यानी कि n। जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, वो कलेक्शन है होल नंबर जो है वो 0 और नेचुरल नंबर का। तो बस इसी को लिखना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका रीजन लिख देते हैं, होल numbers are the collection of 0 and natural numbers। ठीक, सेकेंड वाला पार्ट है, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स होते क्या हैं, इसको लिखते हैं हम आई से, जिसमें 0 होगा और प्लस के नंबर होंगे 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव के नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3 और ये कहाँ तक जाता है, ये भी माइनस का इन्फिनिटी तक जाता है। जो होल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर तो नहीं हो पाए, क्योंकि जो इंटीजर्स हैं, जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, ये माइनस के नंबर होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इन होल नंबर्स। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। वो कह रहा है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2/7 और 5/9 ले लो। ये दोनों क्या होंगे, रैशनल नंबर हैं, लेकिन ये कंटेन नहीं करते हैं होल नंबर्स में। होल नंबर्स क्या है, जो कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो ये नंबर्स तो आए ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे हम, रैशनल
ये हमारा रीजन है, रैशनल नंबर्स लाइक 2/7, 5/9 और ऐसे क्या होंगे और भी होंगे, ठीक, आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।